आकांक्षा, तुम मुझे पसंद हो। मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो कल को मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरी गृहस्थी चलाने में मदद करे। तो तुम घर का काम भी कर लेते हो? घर का काम मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अरे तुमने कहा ना कंधे से कंधा मिलाकर गृहस्थी चलाने वाली बात। हाँ, तो वो तुम अच्छा कमाती हो तो मैंने सोचा दोनों मिलकर कमाएंगे तो गृहस्थी अच्छी चलेगी। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि तुम भी घर का काम मेरे साथ करोगी तो गृहस्थी अच्छी चलेगी। प्रतीक समझ जाता है कि लड़की थोड़ी सी तेज है, लेकिन उसकी कमाई देखकर फिसल भी जाता है। बहुत मजाक किया हो तुम, बहुत मजाक किया हो। मजाक करना शुरू तो आपने किया था, क्यों? वैसे अभी तक तो मैंने कभी घर का काम किया नहीं है, पर ठीक है, कल कर लूंगा। दोनों परिवार मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। तो आकांक्षा बेटा, क्या काम करती हो? जी, ये सॉफ्टवेयर कंपनी में। मम्मी, मैं खुद बता दूंगी ना। जी आंटी, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, महीने की अच्छी सैलरी है। वाह वाह, बहुत अच्छा। तो बेटा अब शादी की बात करें। जी बिल्कुल। पहले ये तय कर ले कि शादी का खर्चा दोनों तरफ से बराबर होगा। मतलब साफ है अंकल जी, शादी में जो भी खर्च होगा, मंडप, खाना, डेकोरेशन, सब कुछ आधा आधा। और हाँ, दहेज की कोई बात नहीं होगी। ये क्या तरीका है बात करने का, लड़की होकर ऐसे? आंटी जी, मैं लड़की हूँ, इसलिए क्या मैं अपनी बात नहीं रख सकती? शादी मेरी हो रही है, मुझे अपनी शर्तें रखने का पूरा हक है। बेटा जरा। पापा प्लीज, मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे अपने फैसले खुद लेने दीजिए। बेटा तुम कुछ बोलोगे? मम्मी वो। प्रतीक, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हम दोनों कमाते हैं तो शादी का खर्चा बराबर क्यों नहीं? ये तो बेहूदगी है, लड़की वाले खर्च करें, यही रिवाज है। आंटी, रिवाज गलत हो तो उसे बदलना चाहिए। मैं अपने माता पिता पर अकेले बोझ नहीं डालना चाहती। बेटा मैं ये रिश्ता नहीं करवाऊंगी, ये लड़की कुछ ज्यादा ही तेज है। मम्मी, मुझे आकांक्षा की बात सही लग रही है। क्या? हाँ मम्मी, अगर हम दोनों साथ मिलकर जीवन बिताएंगे तो शादी भी साथ मिलकर ही करनी चाहिए। मुझे उसकी शर्तें मंजूर है। तुम पागल हो गए हो, ये लड़की तुम्हारे सर पर चढ़ जाएगी। मम्मी प्लीज बैठिए, ये मेरा फैसला है। थैंक यू प्रतीक, मुझे खुशी है कि तुम समझदार हो। शादी के 3 दिन बाद। सुनो प्रतीक, मुझे एक अलग कमरा चाहिए। क्या? अलग कमरा? हाँ, मुझे अपना प्राइवेट स्पेस चाहिए। मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ तो मुझे अपना ऑफिस रूम चाहिए। ये क्या बकवास है, पति पत्नी एक ही कमरे में रहते हैं, ये कैसी नई फैशन है? आंटी, ये फैशन नहीं, जरूरत है। प्रतीक को भी अपना स्पेस चाहिए होगा ना? बेटे को कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें ही है। देखिए आंटी, घर में 4 कमरे हैं, एक में आप, एक में मैं, पापा जी का ऑफिस, एक हमारा बेडरूम, चौथा कमरा तो खाली पड़ा है, तो वो मैं अपने काम के लिए लेना चाहती हूँ। नहीं, वो कमरा मेरे पूजा घर के लिए है। पूजा घर? पूरे घर में एक कोना काफी है पूजा के लिए। मेरी कमाई भी तो इस घर में आ रही है ना, मुझे बराबर का हक है यहाँ। प्रतीक, तुम कुछ बोलोगे? प्रतीक, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैं सिर्फ काम के लिए वो कमरा चाहती हूँ, रात को तुम साथ ही रहेंगे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हे भगवान, ये लड़की तो मेरे बेटे को भी अपने इशारे पर नचा रही है। आकांक्षा, हनीमून के लिए गोवा ठीक रहेगा? हाँ परफेक्ट, बुकिंग कर दो। रुको प्रतीक, आकांक्षा बेटा, तुम भी तो आधा खर्चा करोगी ना? क्या आंटी, हनीमून का खर्चा तो लड़के वाले करते हैं। क्या? पर शादी का खर्चा तो तुमने बराबर बराबर करवाया था। हाँ, वो शादी थी, ये हनीमून है, ये तो ससुराल वालों की जिम्मेदारी है। ये कैसा तर्क है, जब शादी में बराबरी चाहिए थी तो अब क्यों नहीं? अंकल जी, हर चीज का अपना रिवाज होता है ना। शादी का खर्चा बराबर ठीक था, पर हनीमून तो परंपरा से लड़के वाले ही करवाते हैं। वाह, जब फायदा हो तो बराबरी, जब नुकसान हो तो परंपरा। आंटी, आप गलत समझ रही हैं। मैं अपने पैसे घर के खर्चे में लगाऊंगी, राशन, बिजली बिल सब मैं। बेटा अब तो समझ में आ रहा है ना, ये लड़की चालाक है, अपने पैसे बचाना चाहती है और तुम्हारे उड़ाना चाहती है। मम्मी, मैं चालाक हूँ? मैं सिर्फ अपना हक मांग रही हूँ। हक? वाह भाई वाह, तुम्हारे पैसे तुम्हारे, हमारे पैसे भी तुम्हारे, यही है ना असली बात। आकांक्षा अपने जन्मदिन के अगले दिन हाथ में चमकती हीरे की अंगूठी पहनकर आई। अरे वाह, ये अंगूठी तो बहुत खूबसूरत है, किसने दी? प्रतीक ने, मेरे जन्मदिन पर गिफ्ट की। मैंने तो। अरे हाँ, तुमने ही तो दी, भूल गए क्या? अच्छा किया बेटा, पत्नी को खुश रखना चाहिए। शाम को महीने के खर्चे का हिसाब होने लगा। तो इस महीने राशन में 15,000, बिजली का बिल 5,000 और बाकी खर्चे मिलाकर कुल 30,000। आकांक्षा, तुम्हारा हिस्सा 15,000।
वो इस महीने थोड़ी दिक्कत है पापा जी। क्या दिक्कत है? तुम्हारी सैलरी तो आ गई होगी। हाँ आई, पर वो अंगूठी खरीदनी पड़ी ना। कौन सी अंगूठी? वो हीरे की? हाँ वो। तुमने तो कहा था मैंने गिफ्ट किया। हाँ तो तुम्हारी तरफ से ही तो है, मैंने तुम्हारे नाम से खरीदी थी। तुम्हारे नाम से मतलब? पैसे किसने दिए? वो मैंने दिए, पर वो तुम्हारा गिफ्ट था ना मुझे, सो आई थॉट। तुमने क्या सोचा कि अपने पैसों से अपने लिए अंगूठी खरीदो और हमारे बेटे का नाम लगा दो? नहीं, मेरा मतलब था कि हम समझ गए तुम्हारा मतलब। अपनी अंगूठी के लिए लाखों रुपए उड़ा दिए, पर घर का खर्चा देने में आनाकानी। वो अंगूठी सिर्फ 50,000 की थी। 50,000? और तुम घर के 15,000 नहीं दे सकती? देखो वो मेरा जन्मदिन था, मैं खुद को कुछ देना चाहती थी। अरे तो अपने पैसे से दो। प्रतीक का नाम क्यों लगाया? अरे पति पत्नी में ये सब क्या? मेरे पैसे तुम्हारे पैसे सब एक ही तो है। अरे वाह भाई, जब खर्च करना हो तो सब एक, जब देना हो तो अलग अलग। आकांक्षा, ये धोखा है। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। धोखा नहीं, मैं क्या बस है? सच तो यह है कि तुम्हारे पैसे तुम्हारे, हमारे पैसे भी तुम्हारे, यही तुम्हारी बराबरी है। रात के 2 बजे प्रतीक के पापा को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ। प्रतीक, प्रतीक जल्दी कुछ करो, तुम्हारे पापा को कुछ हो गया है। पापा चलो हॉस्पिटल चलते हैं। सब हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर ने चेकअप किया। मरीज को हार्ट अटैक आया है, तुरंत एंजियोप्लास्टी करनी होगी, खर्चा करीब 3 लाख रुपए आएगा। 3 लाख? इतने पैसे कहाँ से लाऊं मैं? बेटा बैंक में कितने है? सिर्फ 50,000 मम्मी, बाकी तो EMI और खर्चों में निकल गए। बेटा तुम्हारे पास कुछ है? बहुत जरूरत है। वो मेरे पास भी ज्यादा नहीं है। क्या मतलब? तुम्हारी पूरी सैलरी कहाँ जाती है? 50,000 की अंगूठी खरीद सकती हो, पर पापा के इलाज के लिए पैसे नहीं। देखो प्रतीक, मेरे पैसे मेरे हैं, मैं किसी को उधार नहीं देती। उधार? ये उधार नहीं, जरूरत है। तुम्हारे ससुर की जान खतरे में है। तो क्या करूं मैं अपनी सेविंग्स क्यों खर्च करूं? ये तो उनकी और तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम इंसान हो या? तभी प्रतीक की बहन प्रिया दौड़ते हुए आई। भैया, पापा कैसे? तेरी ऑपरेशन करना है, 3 लाख चाहिए। मेरे पास सिर्फ 50,000 है। बस मेरे पास 1.5 लाख है, मैं अभी अपने ससुराल वालों से बाकी मांग लेती हूँ। बेटा तेरी शादी में जो गहने दिए थे वो बेच दे। मम्मी गहने बाद में देख लेंगी, पहले पापा, मैं अभी अपने पति को फोन करती हूँ। आधे घंटे में प्रिया के ससुराल वालों ने बाकी पैसे ट्रांसफर कर दिए। सर पैसे अरेंज हो गए, प्लीज ऑपरेशन शुरू कीजिए। सब आकांक्षा को घूरने लगे। तुमने आज हमें दिखा दिया कि तुम किस धातु की बने हो। अपनी अंगूठी के लिए 50,000, पर अपने ससुर की जान के लिए 1 पैसा नहीं। मैंने कहा ना मेरे पास पैसे नहीं थे। झूठ मत बोलो, तुम हर महीने 80,000 कमाती हो, पैसे कहाँ जाते हैं? पर आकांक्षा चुप रहती है। दीदी अपने गहने बेचने को तैयार है पापा के लिए, और ये औरत। ऑपरेशन शुरू हो गया। सब बाहर इंतजार कर रहे थे। आकांक्षा एक कोने में अकेली खड़ी थी, किसी ने उससे बात नहीं की। भैया तुमने गलत लड़की से शादी की, ये सिर्फ अपने बारे में सोचती है। पर मुझे बहुत देर से समझ में आया दीदी, अब क्या करूं मैं? भगवान का शुक्र है कि प्रिया है, वरना आज। 3 घंटे बाद ऑपरेशन सफल रहा, सब खुश हुए, लेकिन आकांक्षा के प्रति सबकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। महीने की 30 तारीख शाम को। यार पिज्जा खाने का बहुत मन हो रहा है, ऑर्डर करूं? हाँ करो ना, और सुनो पास्ता भी ऐड कर दो, गार्लिक ब्रेड भी और वो चीजी डिप्स भी। ठीक है। और मेरे लिए ना एक्स्ट्रा चीज टॉपिंग, और डेजर्ट भी ले लो, ब्राउनी वाली। 1800 रुपया। आकांक्षा इतना ज्यादा? अरे तो क्या हुआ, ऑर्डर करो ना। मेरे पास सिर्फ 500 है, बाकी महीने का सब खर्च हो गया। तो? अरे तो तुम पे कर दोगी ना? मेरे पास नहीं है। कैसे नहीं है? तुम्हारी सैलरी तो। अरे मेरे पैसे मेरी सेविंग्स में है, मैं फालतू खर्च नहीं करती। तो मुझे बहुत मन था। ठीक है। प्रतीक ने ऑर्डर गेट पर जाकर कैंसिल कर दिया। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पापा, बस पिज्जा का मन था पर पैसे नहीं है। रुको, लो, पर सिर्फ 1 पिज्जा ऑर्डर करो, बाकी फालतू चीजें नहीं। थैंक यू पापा। प्रतीक ने सिर्फ एक मीडियम पिज्जा ऑर्डर किया। आधे घंटे में पिज्जा आ गया। आओ सब खा लो। माँ ने पापा को, प्रतीक को और खुद को पिज्जा दिया। आकांक्षा की प्लेट खाली रही। मेरा? तुम्हारा नहीं है, पिज्जा उन्हीं के लिए है जिन्होंने पैसे दिए। सुन रहे हो, मुझे भी चाहिए। पर प्रतीक चुपचाप खाता रहा। प्रतीक मैं तुमसे बात कर रही हूँ।
जब पैसे देने की बारी आई तो तुम्हारी सेविंग्स याद आ गई। अब खाने की बारी है तो शेयरिंग चाहिए। बिल्कुल सही कहा, मेरे पैसे मेरे, तुम्हारे पैसे भी मेरे, यही तो तुम्हारा उसूल है ना बहू। आकांक्षा गुस्से से उठकर अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह आकांक्षा गुस्से में अपने कमरे में बैठी थी। उसने अपनी सहेली रीना को फोन किया। यार रीना, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती, सब मेरी बेइज्जती करते हैं। तो तलाक ले ले, आजकल कोई बड़ी बात नहीं है। तलाक? अरे पर मुझे एलिमनी मिलेगी ना? बिल्कुल, एक बार मेरी वकील से बात कर ले, वो सब बता देगी। शाम को आकांक्षा वकील मीरा शर्मा के ऑफिस पहुंची। आइए बैठिए, बताइए क्या समस्या है। मैं अपने पति से ना तलाक लेना चाहती हूँ। मुझे कितनी एलिमनी मिलेगी? पहले कुछ डिटेल्स बताइए। आप कमाती हैं? जी हाँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, महीने के 80,000 कमाती हूँ। और आपकी पति? वो भी लगभग उतना ही कमाते हैं, पर मुझे आधी प्रॉपर्टी चाहिए और एलिमनी भी। देखिए, कानून में कामकाजी महिला के लिए अलग नियम है। आप खुद अच्छी कमाई कर रही हैं तो एलिमनी मिलना मुश्किल है। क्या? पर मैंने सुना है कि पत्नी को। वो तब जब पत्नी आर्थिक रूप से निर्भर हो। आप तो पति से भी ज्यादा कमा रही हो कुछ मामलों में। कोर्ट पूछेगी आपको एलिमनी क्यों चाहिए। तो प्रॉपर्टी, आधा घर तो मिलेगा ना? कौन सा घर? आपका अपना है? नहीं, किराए का है। तो फिर कोई प्रॉपर्टी नहीं बटेगी। और सुनिए, अगर आपकी ससुराल वाले साबित कर दें कि आपने घर के खर्चे में योगदान नहीं किया, अपने ससुर के इलाज में पैसे नहीं दिए, तो कोर्ट में आपकी छवि खराब हो सकती है। मतलब ये कि तलाक तो मिल जाएगा पर आपको कुछ ही नहीं मिलेगा। उल्टा अगर आपके पति और ससुराल वालों ने सबूत इकट्ठे कर लिए, आपके बैंक स्टेटमेंट, खर्चों के रिकॉर्ड, तो साबित हो जाएगा कि आपने अपनी कमाई छुपाई, घर में कोई योगदान नहीं दिया। पर मैं तो औरत हूँ, कानून तो मेरे साथ होगा ना? कानून न्याय के साथ होता है, लिंग के साथ नहीं। आप कामकाजी हैं, शिक्षित है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, आपको विक्टिम कार्ड नहीं मिलेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर आप सच में तलाक चाहती हैं तो ले सकती हैं, पर पैसे की उम्मीद छोड़ दीजिए। और अगर आपका पति क्रूरता या उत्पीड़न का केस करे तो आपको भी नुकसान हो सकता है। मेरी सलाह है, पति के साथ मिलजुल कर गृहस्थी बसाइए। आखिर आप दोनों की सेविंग्स आपकी ही है। वैसे जाते जाते दरवाजा लगा दी जाना। आकांक्षा परेशान होकर ऑफिस से निकली। उसे लगा था कि तलाक में उसे खूब पैसा मिलेगा, पर हकीकत कुछ और थी। अब क्या करूं, ना घर का ना घाट का। वो धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ी, सोचते हुए कि अब आगे क्या होगा। अगली सुबह आकांक्षा ने अपना बैग पैक किया और मायके जाने की तैयारी करने लगी। कहाँ जा रही हो? मायके, यहाँ तो सब मेरी बेइज्जती करते हैं। जाओ जाओ, जाकर अपने माँ बाप को भी बताना कि तुमने यहाँ क्या किया। आकांक्षा चली गई। मायके पहुंचकर उसने अपनी माँ को सब कुछ अपने हिसाब से बताया। बेटा, तू ससुराल में अच्छे से तो रहती थी ना? मम्मी, वो लोग बहुत बुरे हैं, मेरे पैसों पर नजर रखते हैं। तभी पड़ोसी उसकी पुरानी सहेली नेहा आई। नेहा ने 2 साल पहले तलाक लिया था। अरे आकांक्षा, तू यहाँ, सब ठीक तो है? नहीं यार, ससुराल वाले बहुत तंग करते हैं, मैं तलाक लेने की सोच रही हूँ। तलाक? मेरे साथ आ, मुझसे बात कर। दोनों नेहा के कमरे में गई। देख आकांक्षा, मैंने भी तेरी तरह सोचा था। मुझे लगा तलाक लूंगी तो आजाद हो जाऊंगी, खुश रहूंगी। तो तू खुश नहीं है? खुश? मैं बर्बाद हो गई यार। देख, 2 साल हो गए मायके में बैठे, मेरी उम्र अब 30 की हो गई है। हाँ तो दूसरी शादी कर लेना। दूसरी शादी किससे? जो लड़के मिलते हैं वो या तो बहुत बूढ़े होते हैं या तलाकशुदा होते हैं, जिन्हें बच्चों की माँ चाहिए या फिर बेरोजगार। तलाकशुदा औरत से कोई अच्छा लड़का शादी नहीं करता। सच में? हाँ, और सुन, यहाँ मायके में भी कोई इज्जत नहीं है। मेरी भाभी रोज ताने देती है, लौट आई अपना घर तोड़कर। मम्मी पापा भी अब परेशान रहते हैं। अरे पर तू तो कमाती है ना? हाँ कमाती हूँ, पर यहाँ मुझे नौकरानी बना दिया है। सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता बनाओ, भाभी के बच्चों को स्कूल भेजो, घर साफ करो। क्यों करती है? क्योंकि ये उनका घर है। भाभी कहती है हम तो अपना घर संभाल कर आया, तो अपना घर तोड़ कर आई हो, अब यहाँ फ्री में थोड़ी न रहोगी। और सुन, मेरी सैलरी भी अब भाई मांग लेते हैं। घर का खर्चा दो, रेंट दो, समझी? मेरी अपनी कोई जिंदगी ही नहीं रही। इतना बुरा हाल है तेरा? आकांक्षा, तू मेरी बात सुन। मैं रोज सोचती हूँ काश मैंने अपनी शादी नहीं तोड़ी होती, वहां कम से कम अपना घर था, अपना पति था। अरे पर मेरे ससुराल वाले तो।
सुन पहले, तेरे ससुराल वाले क्या करते हैं? तुझे मारते हैं, गाली देते हैं? नहीं, वो मेरी बेइज्जती करते हैं, मेरे पैसों पर। पैसे, बस पैसे। मैंने भी यही सोचा था, पर देख अब मेरे पैसे भी मेरे नहीं रहे, यहाँ भी छीन लिए जाते हैं। आकांक्षा सोचने लगी। आकांक्षा, एक बार शादी टूटी तो समाज माफ नहीं करता, लोग ताने मारते हैं, देखो तलाकशुदा है, रिश्तेदार दूर हो जाते हैं, माँ बाप शर्मिंदा होते हैं, तो मैं क्या करूं? वापस जा, अपनी गलतियां सुधार। प्रतीक और उसका परिवार बुरा नहीं है, तू गलत हो गई थी, मान जा, माफी मांग ले। पर अब मुझे उन लोग थोड़ी ना स्वीकार करेंगे। करेंगे, रिश्ते बनाने से टूटते नहीं है, गलत फहमियों से टूटते हैं। तो अपना रवैया बदल दे, घर में बराबर का योगदान दे, पैसों में भी काम में भी सबको प्यार और सम्मान दे। मेरी हालत देख ले, मैं रोज सोचती हूँ काश मैं समय रहते समझ गई होती। अब तो बहुत देर हो चुकी है, मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली, तो अभी भी संभाल सकती है अपना घर। तू सही कह रही है, मैं वापस जाऊंगी, अपनी गलतियां मानूंगी। बस यही तो सुनना चाहती थी मैं। आकांक्षा तुरंत वापस आती है। तुम आ भी गई? हाँ, और इस बार आ ही गई हूँ, हमेशा के लिए। मुझे तुम सब माफ कर दोगे ना?